टेक्नोलॉजी का एडिक्शन है, आप लोगों ने उसको डील करने के लिए मतलब दो चीजें बताई। एक तो हमारे सामने कि हम लोग पॉजिटिव अप्रोच रखें और एक बिल्कुल नेचुरल तरीके से बच्चे को डील करें, उसको अपने नेचर से अपनी फितरत से भी अलग ना करें। पर हम लोग एक जो चीज बात करते हैं कि मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं, इस तरीके से टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, इट्स अ बोन एंड बेन बोथ। तो हम लोग अगर पेरेंटिंग में बात करें तो हम लोग एज अ बेन मतलब इसको अच्छी मतलब गुड वे में हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने कहा एक्सपोजर से आप रोक नहीं सकते, तो उसको अच्छे कैसे यूज करना है वो देख लें। और मतलब किस एज में बच्चे को और या किस तरीके से बच्चे को टेक्नोलॉजी से एक्सपोज करें, क्योंकि ये जो एज है हमें उससे भी तो उसको कनेक्ट करके रखना वही है। मैं एक्चुअली इसी ओपिनियन की हूँ कि मतलब आप उसको कम्प्लीटली रोक नहीं सकते किसी हाल में नहीं। आपके घर में नहीं देखेगा, बाहर पड़ोस में जाएगा वो देखेगा कहीं ना कहीं मिलेगा, उसके फ्रेंड्स ग्रुप में भी सबको एग्जैक्टली सब देख रहे। तो उसको हम ये चीज कर सकते हैं ना कि जब इनिशियल ईयर्स हैं शुरू से या फिर बाद में भी हम इस चीज को देख सकते हैं, उसके हाथ में लाइव स्ट्रीमिंग गैजेट ना हो जहां वो कम्प्लीटली चूज कर सकता हो। यानी आप उसको हाथ में फोन देने की बजाय अगर टीवी में दिखाते हैं तो वो कंपैरेटिवली बेटर होता है। वो टीवी भी ऐसा जहाँ पे आप एक एल्गोरिदम सेट कर दें, अगर आपका लाइव भी चलता है कि पर्टिकुलर टाइप के कार्टून्स आए आपके सामने या पर्टिकुलर तरह की चीज़ें आए, लो स्टिमुलेशन की हों और एक मतलब वो बहुत हंगामे नहीं होते, उसमें बहुत शोर नहीं हो, ऐसा हल्के वाले, क्योंकि वो आपके बच्चों को फिर थोड़ा सा खिसकावा बना भी देते हैं। जो बात आती है ना कि उनके एटीट्यूड में एक चेंज आ जाता है ना। तो आप उनको एक तो हाथ में नहीं देंगे और उनको टीवी में देते हैं, प्लस आप कंटेंट डिसाइड करेंगे, जो वो देख रहे हैं वो आप पहले देखें। आप ये नहीं पता मुझे मेरा बच्चा क्या देखता है, यही नहीं पता मुझको, मुझे पता हो मैं चूज करके दे रही हूँ, लेकिन उसे ना पता हो कि मैंने चूज किया। पेरेंट भी बच्चे के साथ बैठ के मतलब जो कार्टून्स या जो शोज हम उसे दिखा रहे हैं वो भी देखें। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैं पूरा दिन उसको बाहर भी नहीं छोड़ सकती, मैं पूरा दिन उसको अटेंशन भी नहीं दे सकती, कोई एक ऐसा टाइम आएगा पूरे 24 घंटे में, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार किसी भी टाइम, जब मुझे चाहिए कि वो सुकून से थोड़ी देर बैठ जाए। क्योंकि एक बहुत रियल सिचुएशन होती है कि जब बच्चे पूरा दिन शोर कर रहे होते हैं और 2-4 बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में भी सीटी बजने लगती है, हर परमानेंट बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होती, उसको भी डील करना है ना। आप उसे मान लीजिए अगर बैठा रहे हैं थोड़ी देर, आप उसे वो कार्टून्स दे रहे हैं, उसको ही पता चलना चाहिए कि जितने भी दिख रहे हैं सब उसमें से वो चूज कर सकता है। हालांकि आपने उसको चूज करके दिया है, लेकिन आपने उसको फिर वहां से वो उसको देखेगा, अच्छी चीजें देख रहा है अगर मान लीजिए, तो कुछ चीजें जो आप नहीं सिखा रहे हैं एक सब्सटीट्यूट के तौर पर वो चीजें वो सीख भी सकता है उनसे, अच्छी चीजें। तो इस तरह से भी उनको दूर रख सकते हैं। मेरे हिसाब से खासतौर से लाइव स्ट्रीम कभी भी उनको नहीं देनी चाहिए चीज़ें छोड़ के। और उसके अंदर है ना, देखिए ये जो जैसे अपन ये करें कि ना हम ये सोचें कि ना एडिक्शन सिर्फ बच्चे को ही है, तो ऐसा नहीं है, को भी तो होता है, बड़ों को भी होता है। कि उसके लिए ना एक अवेकनिंग होनी चाहिए। जैसे कि हमने फोन अनलॉक किया तो हमको पहले हमारे दिमाग में पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है अनलॉक करने का। एग्जैक्टली। तो उस अनलॉकिंग से पहले आपको अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि मैं क्यों खोल रही हूँ, मेरे को क्या किस उस पे जाना है, मेरे को गेम्स देखना है, मेरे को रील देखना है, या मुझको जो भी कुछ करना है ना, वो पहले आप पर्पस से अगर आप उसको ओपन करेंगे ना, और पहले से ही ये डिसाइड होगा कि आपको ना इतने घंटे देखना है, आधा घंटा देखना है, या तो वो वहां पे वो चीजें सॉर्टेड रहती हैं। और पूरी फैमिली, तो पूरी फैमिली को पता होना चाहिए सब चीज, क्योंकि एडिक्शन तो देखिए सब में है। एग्जैक्टली है ना। क्या आज आप ना कहीं बस स्टैंड पे खड़े होंगे या कहीं पे भी होंगे, तो आप ना आप 10 लोग बैठे होंगे तो 10 के 10 फोन देख रहे होंगे, कोई इधर उधर नहीं देख रहा होता। हाँ, और आप ये तो चलिए वो सब लोग तो एक दूसरे से अनजान है। अपन ये सोचें कि है ना घर में या अपन फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ भी होता है कि थोड़ी देर बाद अगर चुप होंगे तो चुप होने के बाद सब लोग अपना अपना फोन देखेंगे। तो वो वहां पे वो चीज तो बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर कई बार वो डिजिटल वेलबींग का भी ऑप्शन आता है कि आपने कितनी बार खोला, क्या आपका स्क्रीन टाइम रहा, तो वो वहां पे वो चीजें उस चीजों हाँ वो भी यूज करने चाहिए। और इसमें यह है कि देखिए इससे ना जो कुछ इश्यूज हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट का इश्यूज है या हाइपर एक्टिविटी का इश्यूज है, वो फोन की वजह से भी होते हैं। तो कई बार हम उन लोगों को कहते हैं कि आपका जो रिस्ट्रिक्ट करना है, आपको पूरे दिन के अंदर टाइम रहे, तो आपका 1.5 घंटे से ज्यादा बच्चे को नहीं दिखाएं। तो बच्चे को भी समझ में आता है कि मुझको इतनी ही देर मिलेगा तो मुझको उसके अंदर क्या करना है। और जैसे जो अगर इसमें होता है ना कि हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है ना, हम जिस भी तरीके की तरफ लेके जाएंगे वो होगा। तो उसमें अगर जैसे उनको कोई प्लैनेट से रिलेटेड कुछ चीज आपको पढ़ानी है या हाँ, तो या तो वो उस चीज के अंदर उनका इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार 1-2 साल का बच्चा है,
वो उसको ना प्लेनेट के बारे में बहुत ज्यादा देखने मतलब जानकारी, तो वो बहुत सारी चीजें बताएगा। अच्छा जुपिटर वो ऐसा है, तो उसका इंटरेस्ट हो गया। अपन ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ बच्चा है तो कार्टून ही देखेगा, ऐसा नहीं है। आप जिसको उसको धीरे धीरे करके मोल्ड करेंगे ना, तो वो चीजें देखना शुरू करेगा। और इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि रेबेलियन मिलेगा छोटे से बच्चे से भी, क्योंकि उसको ऐसा नहीं है कि आप उसे किसी एक आइसोलेटेड जगह पे पाल रहे हैं। उसको पता है कार्टून एग्जिस्ट करते हैं, उसको पता है कि हर तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, शॉर्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो रेबेलियन है ना, पेरेंट्स के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में एक प्रोग्रामिंग होती है, बच्चा जहाँ रोता है ना उसको गिव इन कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी इरिटेटिंग होती है वो चीज कि यहाँ पे जैसे माँ को पता बच्चा रो रहा है, फौरन वो करना चाहेगी जो वो मांग रहा है, और अगर नेचुरल है, तो फैमिली वाले उसको प्रेशराइज करते हैं। देखिए इसमें ना, हाँ, तो वो जैसे ना आप जितना अपने बच्चे को जानते हो ना, आपका बच्चा भी तो उतना आपको जानता है ना। तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर पहली बार उन्होंने जिद करी तो उसने इस लेवल तक का वॉल्यूम बढ़ाया, ज्यादा बढ़ाया, फिर उससे कहा यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे नहीं हुआ, फिर तीसरी बार जब पूरा हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो करेगा ना, तो वहीं से शुरुआत करेगा, उसी जिद से। वो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल को स्किप करेगा। तो वो अपना ना उसूल अगर तय करा है ना, तो उस पर फिक्स रहना भी जाने कि अगर मैंने नहीं देना है तो देना नहीं है। फिर मुझे अपना भी मतलब पेशेंस लेवल इतना बड़ा है कि वो चीख रहा है, चीखने दीजिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे चीखते हैं। मतलब आपको ना डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। हाँ। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना है। वो भी बहुत इंटेलिजेंट बीइंग होते हैं, उन्हें पता है। तो वो मैं कह रही हूँ ना कि हम हमेशा अपने लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कि हमने हमेशा अपने आप को टास्क दे के रखा है कि पहले ये वाली प्रॉब्लम, फिर उसके बाद उससे सॉर्ट कर लिया, फिर दूसरी उसकी वजह से दूसरी पैदा हो गई, फिर उनको उनके सॉर्टिंग के अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी जो है ना, वो शुरू में से ही आदत डालनी पड़ेगी।